यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसमें एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहते थे कि वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। लेकिन रघु, जो हमेशा डर को झूठ मानता था, उस हवेली का सामना करने जा रहा था। रघु लालटेन जला रहा था और उसके दोस्त घबराए हुए थे और उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। रघु, मत जाओ उस हवेली में। गांव के लोग सही कहते हैं, वहाँ कुछ अच्छा नहीं है। तुम लोग बेवजह डरते हो। मैं आज जाकर सब सच पता लगाऊंगा। देखना, ये सब सिर्फ एक अफवाह है। फिर रघु लालटेन उठाता है और हवेली की ओर चल पड़ता है। दोस्तों की चेतावनियों को अनसुना करते हुए रघु ने अपनी जिद पूरी करने का फैसला कर लिया था। रघु हवेली के बड़े जर्जर दरवाजे के सामने खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था। हवेली पर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी। रघु को पता नहीं था कि वह जिस रहस्य का पीछा कर रहा है वह उसकी जिंदगी बदल देगा। रघु ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर घना अंधेरा था। हवेली के अंदर रघु धीरे धीरे कदम रखता और जब लालटेन की रोशनी दीवारों और फर्श पर पड़ी तब हर जगह धूल और अजीब निशान दिखने लगे। हवेली में घुटन और अजीब सी ठंडक थी। हर कदम के साथ फर्श की चरमराहट गूंज रही थी, मानो कोई उसकी गिनती कर रहा हो। फिर अचानक एक सिसकी सुनाई देती है। रघु रुक जाता है और लालटेन घुमाकर देखता है और धीमी आवाज में पूछता है, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं आता। वह आगे बढ़ता है। उसे एक आधा खुला दरवाजा नजर आता है। रघु उस कमरे के दरवाजे को धक्का देता है और उस कमरे के अंदर खून के धब्बे दीवारों पर साफ नजर आ रहे थे। वह घबरा कर चारों ओर देखता है। तभी पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। रघु घबराते हुए सोचता है, ये कैसे हुआ? कमरे में ठंड और बढ़ जाती है। तभी एक भारी डरावनी हंसी गूंजती है। तुमने मुझे जगाया है। रघु की लालटेन अचानक बुझ जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा हो जाता है। रघु अपने हाथों से रास्ता टटोलने की कोशिश करता है। अंधेरे में रघु की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी और अचानक एक सफेद परछाई लाल जलती हुई आंखों के साथ उसके सामने आ जाती है। उस रात रघु ने देखा जो वह कभी भूल नहीं सकता था, लेकिन उसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। भूत धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ता है। रघु चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। उस रात आखिरी बार उसकी चीख गूंजती है। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर खड़े थे। सबके चेहरे पर डर था। अंदर से चीखों की आवाज आ रही थी, पर कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं रघु फिर कभी वापस नहीं लौटा और अब वह भी उस हवेली का हिस्सा बन चुका है और हर रात उस हवेली में खौफनाक चीखें गूंजती हैं।